हाय एवरीवन, दिस इज हसन एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग दिस वीडियो। तो गाइस, आज की स्टडी में हम लोग कंप्लीट डॉकर की स्टडी करेंगे कि डॉकर क्या है और हम किस तरीके से डॉकर को यूज कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें डॉकर को यूज करना पड़ा। तो यहाँ पर सपोज करें कि आप एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी सपोज करें कि आप एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं और उसको आपने क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ .NET कोर एंड एंगुलर फ्रेमवर्क के ऊपर। अब ये है आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि आपको एक रिक्वायरमेंट मिली कि आपने जो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो .NET कोर और एंगुलर के अंदर होना चाहिए, यानी .NET कोर उसकी बैकएंड पे यूज हो रही हो और जो फ्रंट एंड है वो एंगुलर के ऊपर यूज हो रही हो। अब आपने उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि उसकी जितनी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, जितनी लाइब्रेरीज हैं, वो आपने पहले अपने लोकल सिस्टम के ऊपर लोकल इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करनी होंगी, उन्हें क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप रिक्वायरमेंट्स कैसे करते हैं कि मुझे एंगुलर की अगर बात करें तो आप कहते हैं कि मुझे Node.js को कोई वर्जन सपोज वर्जन 20 आप यूज़ करें, आप वो वर्जन यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप रेडिस का यूज़ कर रहे हैं और एंगुलर CLI का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी इस तरह की डिपेंडेंसीज हैं जो कि आप अपनी लोकल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इंस्टॉलेशन के बाद आप वो पूरी का पूरा प्रोसेस करने के बाद एक सक्सेसफुली CRUD ऑपरेशन एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने क्रिएट करनी थी वो सक्सेसफुली आप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपको एक नया टीम मेंबर यानी एक नया डेवलपर जो है वो ज्वाइन करता है और आपने जो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो सारे के सारा आपने किसी गिटहब की रिपोजिटरी पे ऑनलाइन कहीं सेव किया हुआ है। तो जब आपको सेकंड डेवलपर ज्वाइन करता है तो आप उसे कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट है जो कि गिटहब की इस रिपोजिटरी के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने इसको डाउनलोड करना है और अपने लोकल सिस्टम के ऊपर इसको रन करना है। उसमें क्रिएट नहीं करना, जस्ट उस प्रोजेक्ट को रन करना है। अब वो क्या करेगा, वो जैसे इस गिटहब की रिपोजिटरी को डाउनलोड करेगा और उसको रन करेगा, तो क्या वो प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम पे रन हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जितनी डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल की थी वो उसने तो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं की, ठीक है। उसने तो जस्ट उस प्रोजेक्ट को लोकली डाउनलोड किया है और उसको रन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आपने जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी, जैसे आपने .NET कोर इंस्टॉल किया था, उसके लिए आपने .NET यूज़ की थी, एंगुलर के लिए आपने Node.js का वर्जन यूज़ किया था, एंगुलर CLI आपने यूज़ की थी। तो इस तरह बहुत सारी आपने जो इसकी डिपेंडेंसीज थी वो पहले आपने इंस्टॉल की, देन आपने उस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। अब उस डेवलपर ने अपनी लोकल मशीन पे ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उसने जस्ट उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया और रन करने की कोशिश की तो उसके पास इश्यूज आ गए, उसके पास एरर्स आ गई, ठीक है। अब उस डेवलपर ने क्या करना होगा, जब तक वो डिपेंडेंसीज जो आपने इंस्टॉल की थी वो नहीं इंस्टॉल करेगा तो वो प्रोजेक्ट उसकी मशीन के ऊपर रन नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसको सेम वही डिपेंडेंसीज दोबारा से इंस्टॉल करनी होंगी और जिसमें जो पहला प्रॉब्लम उसको फेस करना आएगा वो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम पे अगर वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है तो उसको सेम इश्यूज आएंगे कि उसका एक तो टाइम लग रहा होगा, ठीक है, और वो उन डिपेंडेंसीज को वन बाय वन मैनुअली इंस्टॉल करेगा। यानी कि पहले उसने .NET को इंस्टॉल करना होगा, फिर Node.js के वर्जन को इंस्टॉल करना होगा, फिर ये तमाम चीज़ें उससे बारी-बारी इंस्टॉल करनी होंगी। और इस दौरान अब वो क्योंकि मैनुअल इन तमाम डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसको मैनुअली बहुत सारे इश्यूज आए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इशू आ सकता है वो है कि सपोज करें कि आपने उस एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन को आपने क्रिएट किया था वो किसी स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर क्रिएट किया था। क्या आपने कहा कि ये जो वर्जन है वो 4.5 या 4.7 की से जो अबव वर्जन हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेशन रन होगी, या हो सकता है कि आपने Node.js का जो वर्जन है वो कोई स्पेसिफिक मेंशन किया हो कि इस वर्जन से अबव या इस वर्जन के ऊपर आप इस एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसको वन बाय वन करके चेक करना होगी, देन वो उस एप्लीकेशन को अप्लाई करेगा। तो इस तरह के इसको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं
तो सपोज करें कि कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं कि अब वो उस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं किसी लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपने इस एप्लीकेशन को हो सकता है कि विंडोज़ के ऊपर क्रिएट किया हो फर्स्ट टाइम, ठीक है? और कुछ ऐसी कमांड्स आपने मेंशन किए हों जो कि सिर्फ विंडोज़ के ऊपर रन होती हैं और लिनक्स के ऊपर या मैक के ऊपर वो कमांड्स उस तरीके से रन नहीं होती। तो कमांड्स की भी डिपेंडेंसीज़ उस तरीके से आ जाएगी। नेक्स्ट इश्यू ये आ सकता है कि अगर इसने इसी एप्लीकेशन को किसी क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना हो, ठीक है? तो क्लाउड के ऊपर भी आपको तमाम की तमाम यही डिपेंडेंसीज़ वहाँ पर भी इंस्टॉल करनी होगी और सेम आपको एफर्ट करनी होगी और आपको जो टाइम है वो लगेगा, ठीक है? तो क्या हुआ कि एक डेवलपर ने जो फर्स्ट टाइम एक एप्लीकेशन क्रिएट की उसको रन करने के लिए सिर्फ उसको रन करने के लिए ये तमाम एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं, तो जिसमें टाइम भी लग रहा है, डेवलपर की एफर्ट भी लग रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो टाइम ले रही हैं। तो ये है हमारे पास एक प्रॉब्लम जो कि तमाम डेवलपर्स ने इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया। देन उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के हमारे पास डॉकर प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया। अब जब काफ़ी डेवलपर्स ने इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया, यानी कि उन्होंने देखा कि हम वन बाय वन करके डिपेंडेंसी जब इंस्टॉल करते हैं और उसी एप्लीकेशन को हमें किसी और मशीन के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, तो तमाम डिपेंडेंसी हमें दोबारा उस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर भी इंस्टॉल करनी होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह के डेवलपर्स ने जब ये प्रॉब्लम फेस की तो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए डॉकर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब डॉकर क्या करता है? इन सिंपल वर्ड्स अगर हम डॉकर को देखें तो डॉकर एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि कंटेनर्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। अभी आपने ज़्यादा इसको नहीं देखना, जस्ट आपने इस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड करना है कि डॉकर की डेफिनेशन जैसी है कि वो आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट कंटेनर्स। अब कंटेनर्स क्या हैं? सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंटेनर्स होते क्या हैं। कंटेनर्स एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होती हैं और किसी भी एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करते हैं, ठीक हो गया? यानी कि आप ये कहें कि कंटेनर एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन होती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि डॉकर जो है वो कंटेनर्स क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है और कंटेनर्स आइसोलेटेड होते हैं और उनके अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर बनी हुई है, हम उसको रन कर सकते हैं। अगर एक डेवलपर कोई पैकेजेस इंस्टॉल करता है, कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है, ठीक है, अपनी लोकल मशीन के अंदर, तो वो उसकी एप्लीकेशन रन होती है। इसी तरीके से आप ये समझें कि वो जितनी डिपेंडेंसीज हैं, जितनी लाइब्रेरीज हैं, वो सारी की सारी आपकी उस कंटेनर के अंदर रन हो रही होती हैं। यानी डेवलपर्स एप्लीकेशन को और उसकी जो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं, उसके पैकेजेस होती हैं, उसकी लाइब्रेरीज होती हैं, उनको एक फॉर्म में रखता है, ठीक है? और वो बेसिकली उस फॉर्म को हम कहते हैं कंटेनर्स, ठीक है? उस कंटेनर्स के अंदर उसकी तमाम की तमाम, चाहे वो लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो एप्लीकेशन है, वो तमाम उस बॉक्स के अंदर उस कंटेनर में रन होती हैं। कंटेनर्स में आप मैनुअल डिपेंडेंसीज इंस्टॉलेशन से बच जाते हो। इसके अलावा डेवलपर्स का टाइम जो है और उसकी जो एफर्ट है वो सेव हो रहती है और उसके साथ साथ आप जितनी भी मशीन्स हैं, चाहे वो विंडोज़ है, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो मैक है, आप उस एप्लीकेशन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, यानी कि अगर हम डॉकर यूज़ करते हैं तो ये उसके बेनिफिट्स आ गए हमारे पास। अब कंटेनर्स को अगर हम देखें तो कंटेनर्स पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मीन्स यानी कि आप इजीली उनको स्टार्ट कर सकते हो, उनको स्टॉप कर सकते हो और उनको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? और उनको इजीली आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो। अब कंटेनर जो होते हैं वो होते हैं लाइट वेट, यानी कि उनका जो साइज़ है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई डॉट फ्रेमवर्क भी यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ें और भी यूज़ कर रहे हैं जो बैकएंड में हमारे पास सर्विसेज चल रही होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कंटेनर्स हैं वो उन तमाम इमेजेस को क्रिएट कर लेते हैं, उन तमाम डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास और वो लाइट वेट के अंदर सेव करते हैं अपने पास, ठीक है? तो कंटेनर का नॉर्मली जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि अब सपोज़ करें कि मैंने जो एप्लीकेशन क्रिएट की उसके लिए जो वर्जन्स रिक्वायर्ड थी वो मैंने इंस्टॉल कर ली है, लेकिन अब
मुझे उन वर्जन्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने उन वर्जन्स को ख़त्म करना है, तो हम अपनी लोकल मशीन के अंदर से उनको अगर ख़त्म करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक एफर्ट वाला काम होगा। डॉकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डॉकर के अंदर अगर हमें एक रिक्वायरमेंट, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन चलाई, उसको चलाने के बाद उसको हम लोगों ने अगर बंद कर दिया तो हम नेक्स्ट टाइम दोबारा उसको रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि सपोज़ करें कि आप एक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर रन कर रही है, आप उसे क्रिएट कर रहे हैं। यानी आपने एक स्पेसिफिक वेरिएंट डिफाइन किया कि मैं ये जो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 के लिए, ठीक है? और आप उस फ्रेमवर्क के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन एक सेकंड डेवलपर आपको एक एप्लीकेशन शेयर करता है, वो किसी और फ्रेमवर्क के ऊपर बेस कर रही है। उस सिनेरियो में क्या करेंगे? उस सिनेरियो में आपके पास तो आपके लोकल मशीन के ऊपर डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 पड़ा हुआ है, तो आप उस सेकंड एप्लीकेशन को किस तरीके से रन करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास कंटेनराइजेशन का ऑप्शन आता है कि हम एक कंटेनर के अंदर जो है वो 4.5 रन कर रहे हैं और दूसरे कंटेनर के अंदर हम 4.7 की एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंटेनर जो हैं वो आइसोलेटेड रहते हैं। एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से डिफरेंट होता है, ठीक है? यानी मेरी एक एप्लीकेशन डॉट नेट की किसी और फ्रेमवर्क के ऊपर चल रही है जो कि सक्सेसफुली रन है, और दूसरी एप्लीकेशन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो किसी और वर्जन के ऊपर डिप्लॉय है, ठीक है? और उसको भी मैं सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। तो ये 2 डिफरेंट कंटेनर्स हैं, तो आप 2 डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर 2 डिफरेंट वर्जन्स रन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि डॉकर की मदद से हम लोग किस तरीके से कंटेनर्स को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, और डॉकर का बेसिकली जो मकसद है वो क्या है, ठीक है?